दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मसाइल का भी शायर हूँ, मोहब्बत भी बहुत करता हूँ। शायरी और मोहब्बत के सिवा कुछ आता नहीं मुझे। कोई काम दोगे खराब कर दूंगा, कुछ आता नहीं। क्या बात। लेकिन जो कुछ दुनिया में हो रहा होता है, असली शायर उससे बहुत मुतासिर होता है, बेशक रोता है उससे। और असली शायर जो है, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शायरी पैगंबरी का जुज़ है। बेशक काश हमारे शोरा उसका ख्याल रखते हैं। उसमें मैं भी हूं। अल्लाह जिस बस्ती पे मेहरबान होता है वहां शायर पैदा करता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। असली शायर अल्लाह के बहुत नजदीक होता है। मैंने जब भी दिल से दुआ की है कबूल हुई है। मतलब पढ़ रहा हूं मैं। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। क्या बात है। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती है। थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये शेर और खुलेगा। अच्छी शायरी इशारे में बात करती है। जावेद अख्तर साहब के वालिद साहब थे जो बहुत अच्छे शायर थे, जानिसार अख्तर साहब। उनका एक शेर है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फन क्या, वाह चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। वाह बात। बहुत अच्छे। तो ये आग छुपाना सबको नहीं आता है। हाँ, मैं मोहन भाई के लिए भी एक बात कह रहा था। उनका जो गीत था वो लैला मोहब्बत, हाँ बाखुदा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं फिल्म का भी आदमी हूँ। ये गीत अगर ये अप्रोच करें और कोई फिल्म कंपनी, कोई अच्छा कंपोज़र इसे मौसीकी की तर्ज में बांधे, संगीतबद्ध करे और ये किसी फिल्म में आए तो सुपर हिट होगा। ये मैं कह रहा हूँ। क्या बात। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएं, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। तैरे या डूबे किनारे तो सभी जिंदाबाद जिंदाबाद। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। और दरभंगा, मैं आपको उर्दू का क्या मतलब बताऊं और शेर का क्या मतलब बताऊं। बिहार मतलब उर्दू की बहुत सबसे बड़ी ज़मीन है हमारे हिंदुस्तान में। सबसे बड़ा स्टेट है उर्दू का। सबसे ज़्यादा शायर हैं बिहार में, सबसे ज़्यादा अफसाना निगार हैं, सबसे ज़्यादा सहाफ़ी और पत्रकार हैं बिहार में, और पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए, आसमानों से उतारे तो सभी, आसमानों से उतारे तो सभी। मैं कभी दाद नहीं मांगता, ना ताली बजाने के लिए कहता हूं, क्योंकि ये आपका हक है। जहां आपको अच्छा लगे वहां दाद दीजिए आप। ये सामीन का हक होता है कि वो कहां ताली बजाए कहां ना बजाए। क्या बात। तो दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, वाह, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। मस्जिदें
सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मस्जिदें सबको बुलाती हैं। वाह 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 वाह। जी जी, मैं मुकर्रर का मतलब भी जानता हूँ और दोबारा जरूर सुना। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएं। वाह वाह। और बिहार सबसे ज्यादा राजनीति समझता है, लेकिन आज दरभंगा में ये भी पता चला कि बिहार इश्क भी करता है। क्या बात है। तो देखिए इस मतले में ना, दो लोग जो प्यार कर रहे होते हैं, एक तीसरा आता है कैरेक्टर, समझिएगा राजनीति, और उसको कैसे खराब करता है। मतलब पढ़ रहा हूं, ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह। गुमा से काटते हैं। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। शेर सुनिएगा, ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है, ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। मियाँ चटान को आबे रवां से काटते वाह 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 वाह। क्या अच्छा शेर पढ़ दिया शकील साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। दुश्मनी भी, ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है, वाह 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 वाह। मियाँ चटान को आबे रवां से काटते हैं। और ये शेर सुन लो मेरी जान दरभंगा, मियाँ चटान को आबे रवां से काटते हैं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। पढ़े लिखे हो तो शेर तलवार सुन लो रख यार। के बात करो। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, जबान वाले जबां को जबां से काटते। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। बहुत शुक्रिया, वाह वाह। बहुत नायक, बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे हो तो तलवार तलवार रख के बात करो, जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। और ये आपका शेर है, बरसों का एक मजमुआ बनाइए और ये शेर सुनिए। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है। शेर सुन लेना यार, क्या कमाल मिसरा है। वाह वाह वाह। हमारा जुर्म यही है, हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है, कि बेकसूर हैं हम, जहाँ पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम, जहाँ पे बोया नहीं था वहां से काटते। वहां से काटते हैं, जहाँ पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। अरे वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। क्या कहने। आंसू कोई लाख छुपाए। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। वाह वाह। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। क्या बात है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। बच्चों के सच्चे जहनों बच्चों के सच्चे जहनों में, बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत। झूठी बातें मत डालो। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कांटों की सोहबत में रहकर
फूल नुकीला हो। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। आप ही कहा गए, वाह 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 वाह। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो हाय, जाता हाय। है। देखना इसमें भी राजनीति है और राजनीति के आप मास्टर हैं। हाँ, शेर सुना रहा हूं मैं। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। दिन भर तो हम दोनों मिलकर दिन भर तो हम दोनों मिलकर दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। हाय 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 हाय। अरे वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। यार तालियां आपने बहुत कम बजाई, बड़ा खूबसूरत सा शेर गजल का पढ़ा। हाय हाय। रात आते ही दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। हाय। दो तीन शेर और सुनने के। मोहन भाई हैं यहाँ, दमदार भाई हैं, मोनिका हैं। मैं इन सब को अपने इस शेर में, इस मतले में शामिल करना चाहता हूँ। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। राम होता था मैं, रहमान कभी होता। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। आज मैं भीड़ हूँ, इंसान कभी होता है। क्या बात, क्या बात। अरे वाह वाह वाह। अरे क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह। राम होता था मैं, हाय हाय हाय। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। आज मैं भीड़ हूँ, इंसान कभी होता था। और ये शेर सुन ले दरभंगा। देखिए इशारे से कैसे बात कही जाती है, शेर कैसे बन जाता है। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। मेरा चेहरा मेरी पहचान कभी होता था। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। क्या बात। बहुत शुक्रिया। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। मेरा चेहरा मेरी पहचान कभी होता था। ये मतलब ये आप पहुंचेंगे कि सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। फिरका परस्ती पे बहुत लाउड शेर कहे जाते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़े जाते हैं। तो शेर पढ़ रहा हूँ, बहुत बारीक सा शेर। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। खुश रहे, सलामत रहे। ये नौजवान देखो ऐसी शायरी सुन रहे हैं। ये शेर, इस शहर में कभी नफरत पैदा नहीं हो सकती जहां नौजवान इस तरह से शायरी सुनते। वाह 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 वाह। बेशक। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से। आप लोगों ने पढ़ा होगा दीनी किताबों में, खुदा ने कई बार कई बस्तियों को उलट पलट करना चाहा, खत्म करना चाहा। वहां पर कोई बुजुर्ग था, उसने दुआ की और वो बस्ती बच गई। शेर पढ़ रहा हूं। क्या बात है।
एक नेक आदमी क्या कर सकता है देखिए। वाह, नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। गुलाब से निकल। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। वाह, 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 अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, 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 वाह। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। बदन में उसके तर्ज थी। देखिए शायर, असली शायर जब जो असली इश्क जब कर रहा होता है ना तो ऐसे शेर भी आते हैं। बदन में उसके तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे। बदन में उसके तर्ज थी, बदन में उसके नजर में उसकी गीत थे। वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। जिंदाबाद। वाह, 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 क्या कहने। रबाब से वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। और ये शेर सुन लो नौजवानों, नौजवानों को ज़रूरी नहीं है और क्योंकि इसकी इश्क की कोई उम्र नहीं होती। अभी मोनिका ने कहा था इसकी कोई उम्र नहीं होती और ना तो इसके लिए कोई ज़रूरी है कि वो दाढ़ी और टोपी वाले इश्क नहीं कर सकते, वो ज़्यादा करते हैं। नया ये है कि रंग भी गुलाब से। वाह, वाह, वाह। दरअसल ये खुदा ने दुनिया जो है मोहब्बत के लिए ही बनाई थी, लेकिन इंसान यहाँ आके खुराफात में लग गया। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। ये शेर सुन ले। उसे चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। उसे एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर उसे एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। क्या बात है। ऐसी शायरी मैं इसलिए सुना पाता हूं कि मैं आप पर भरोसा करता हूं। क्या बात है। क्योंकि मैंने शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाया। बंबई में एक ऑफिस में बैठ के 3-4 लोग 140 करोड़ लोगों के लिए सोचते हैं कि ये इनको समझ में नहीं आएगा और वो फिल्म बनाते हैं जंगल की हसीना। लेकिन जब भरोसा करते हैं तो 12 फेल बनाते हैं, भाग मिल्खा भाग बनाते हैं। क्या बात। तो मैं भरोसा करता हूं आप पर और आप हमेशा मेरे भरोसे की लाज रखी है आपने। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। फिर पढ़ दीजिए। मैं पढ़ता हूँ। ये दमदार भाई ने मेरी फ्लाइट को लेके जिस तरह से अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया था, नहीं यकीन जानिए ये उनके तंजो मिजाज का जो मिजाज है और उसकी जो बरजस्तगी है, ये उसकी गम्मास है। मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। क्या बात है। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल। हाँ ये पूरा शेर सुना देता हूं। जी। उसे एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। उसे एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से। वाह वाह। यार दरभंगा एक ऐसी गजल सुन लो जो मैं नहीं सुनाता। मतलब ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं दरभंगा में हूं और ये गजल सुनाने की हिम्मत कर रहा हूं मैं। क्या बात। ये बारीक गजल है, मुश्किल ज़मीन है। मेरे जो शोरा हैं वो समझेंगे इस बात को, लेकिन ये गजल सुन ले मेरे कहे से। हाँ, और ये भी जान लें कि मैं खराब लिखता ही नहीं हूँ। वो अंदर ही दिमाग में काट देता हूँ, कागज पे खराब शेर लाता नहीं। मुश्किल ज़मीन है, बारीक गजल है, लेकिन ये दरभंगा है, ये बिहार है, आप समझेंगे कि छुपा के फूलों की पत्तियों में
आहा। कफन में कांटे रखे हुए हैं। सुने दोस्तों, मजा आ जाएगा इस गजल को सुने। छुपा के मैं अपना 100% आपको देना चाह रहा हूँ, इसलिए गजल सुना रहा हूँ। आहा। मेरे पास तो इतना है कि मैं अभी 2-3 घंटा सुना सकता हूँ आपको बिना देखे। छुपा के फूलों की पत्तियों में कफन में कांटे रखे हुए हैं। आहा। मिला ना मरकर भी चैन हमको, बदन में कांटे रखे हुए हैं। क्या कहने, क्या कहने। क्या बात है, इस मतले को आपने जिस तरह से सुना, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। छुपा के फूलों की पत्तियों में कफन में कांटे रखे हुए हैं। क्या बात। मिला न मरकर भी चैन हमको, बदन में कांटे रखे हुए हैं। शेर सुनिएगा, इसमें भी राजनीति है। बदन में, लेकिन इशारे से आएगी। बदन में कांटे रखे हुए हैं। कांटे रखे हुए हैं। सफर गुलाबों की रहगुजर का, नसीब होगा न जाने कब तक। सफर गुलाबों की रहगुजर का, सफर नसीब गुलाबों होगा। की रहगुजर का, नसीब होगा न जाने कब तक। हमारे कदमों तले कहां तक, वतन में कांटे रखे हुए। आए है जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सफर गुलाबों की रहगुजर का, नसीब होगा न जाने कब तक। वाह वाह वाह। हमारे कदमों तले कहां तक, वतन में कांटे रखे हुए हैं। अभी जो माहौल, शेर समझेंगे आप, पहुंचेंगे। बदन में कांटे रखे हुए हैं। खिजा के मौसम ने पूरे गुलशन को अपने जैसा बना दिया। खिजा के मौसम ने पूरे गुलशन को, खिजा के मौसम ने पूरे गुलशन को अपने जैसा बना दिया। अपने जैसा बना दिया है। गुलाब जैसे लबों के पीछे, सुखन में कांटे रखे हुए हैं। वाह। क्या कहने, वाह, वाह, जिंदाबाद वाह, जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद। कांटे रखे। गुलाब जैसे लबों के पीछे, वाह वाह वाह। सुखन में कांटे रखे हुए हैं। मैं चल रहा था तो सबने मेरा तमाशा देखा, बजाई ताली। मैं चल रहा था तो सब, मैं चल रहा था तो सबने मेरा तमाशा देखा, बजाई ताली। कोई तो मेरी थकान देखे, थकन में कांटे रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई तो मेरी थकान देखे, कोई तो मेरी थकान देखे, थकन में कांटे रखे। कोई तो मेरी थकान देखे, थकन में कांटे। थकन में कांटे रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ से एक आध दो शेर इश्किया आ रहे हैं। थकन में कांटे रखे हुए हैं। तुम्हें तो दिल से निकाले हमको, कई जमाने गुजर चुके हैं। तुम्हें तो दिल से निकाले हमको, कई जमाने गुजर चुके हैं। तुम्हें तो दिल से निकाले हमको, कई जमाने गुजर चुके हैं। तो फिर ये क्या है जो चुभ रहा है, चुभन में कांटे रखे हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फिर ये क्या है जो चुभ रहा है, चुभ रहा है, चुभन में कांटे। चुभन में कांटे रखे हुए हैं। वाह वाह। जो इश्क करना, ख्याल रखना, न रज्जगों का मलाल रखना। जो इश्क करना, ख्याल रखना, रज्जगे तो आएंगे रज्जगों इश्क का में। मलाल। जो इश्क करना, ख्याल रखना, न रज्जगों का मलाल रखना, के हिज्र आलूद बिस्तरों की, शिकन में कांटे रखे हुए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिजर आलू, क्या हिज्र आलूद बिस्तरों की, शिकन में कांटे रखे। शिकन में कांटे रखे हुए हैं। इस गजल का आखिरी शेर है। और जो काफिया इस्तेमाल हुआ है, शेर तो दाद चाहता ही है, जो काफिया इस्तेमाल हुआ है और किस तरह से हुआ है वो भी आपकी तवज्जो चाहता जी है। अल्लाह। शिकन में कांटे रखे हुए हैं। चमकते जिस्मों का खुरदुरापन, चमकते जिस्मों का खुरदुरापन। चमकते जिस्मों का खुरदुरापन, जो छू के देखो तो तुम भी जानो। चमकते जिस्मों का खुरदुरापन, छू के देखो, जो छू के देखो तो तुम भी जानो। मगर ये खुलते नहीं हैं सबसे, बटन में कांटे रखे। हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद।
मगर ये खुलते नहीं है सब बटन में। अच्छा मेरे साथ ना चल। अच्छा वो हाँ वो भी उड़ान। अभी अजान को टाइम है। आपको मजा आ रहा है? आजाद नज्म के बानी मजहर इमाम साहब की सरजमीन। अरे क्या बनवास से उर्मिला या अहिल्या एक नज्म है। मैं जरूर सुनाऊं। क्या बात, बनवास सुनने के लिए पूरी रात जगा। अरे क्या बात, क्या बात है। ये देखिए ये हमारी गंगा जमनी जो साजा तहजीब है, ये देखिए ये मौलाना सिफत मौलाना सर मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ये आदमी रामायण से नज्म की फरमाइश कर रहा है। हाय हाय। मैंने अभी जो मेरी एक किताब आई है बनवास, जो दुनिया की किसी भी जबान में शायरी की ऐसी कोई किताब नहीं है जो पूरी जंगल और रामायण पर लिखी गई है। मेरी जो रामायण है वो किरदारों के जरिए कहानी कही गई है। वाल्मीकि से लेके अब तक जो रामायणें लिखी गई हैं, बड़े लोगों ने गुणी लोगों ने लिखी हैं, वो सब कहानी के जरिए कहानी कही गई हैं। मैंने किरदारों पर नज़में लिखी हैं। क्या बात। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मौलाना ने उस किताब से रामायण से नज्म की फरमाइश की है। बहुत शुक्रिया। और अगर हमारे यहाँ पत्रकार हैं तो इस बात को ज़रूर नोट करें और इस बात को फैलाएं ताकि समाज में मोहब्बत बढ़े। आपकी इजाजत है? मैं 5-7 मिनट लूंगा और मैं हूं। जब आप अजान तक सुनना चाहेंगे तो मैं सुना दूंगा। मैं क्या बात। वो सब आएगा, वो अभी तो मोहब्बत करूंगा। मैं अभी कर नहीं रहा हूं, आऊंगा मैं उधर और फिर वो आपका पुदीना हरा करके जाऊंगा। हरा करके लीजिएगा। मैं रामायण से 2 नज़में सुनाना चाह रहा हूं और आप उसी मोहब्बत से सुने। ये दोनों किरदार फीमेल किरदार हैं, महिला किरदार हैं। एक किरदार है उर्मिला। उर्मिला राजा जनक की बायोलॉजिकल पुत्री थी। सीता जी खेत से मिली थी, सीता जी बड़ी थी और उर्मिला छोटी थी। उर्मिला की शादी लक्ष्मण से नई हुई है और बनवास का टाइम आ गया है। 14 साल के लिए भगवान राम बनवास को जा रहे हैं और साथ में सीता जी उनकी पत्नी है, वो तो जा ही रही हैं। लेकिन लक्ष्मण जो छोटे भाई हैं वो अपनी भाभी और भैया का ख्याल रखने के लिए उनके साथ 14 बरस के लिए जा रहे हैं। आप सोचिए कि नई जिस लड़की की शादी हुई है, आज की लड़की, आज की औरत 14 बरस तक अपने पति का इंतजार कर सकती है, अपने शौहर का इंतजार कर सकती है। बिल्कुल। इतना बड़ा किरदार है, इतनी कुर्बानी और इतने त्याग का किरदार है। और उस किरदार के बारे में रामायण में सिर्फ 3 लाइनें हैं कि उसको रामायण का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसका जो कर्ब है, उसका जो दर्द है। और तो और जब पहली रात, जब ये लोग जंगल में एंटर होते हैं और पहली रात पड़ती है तो लक्ष्मण को नींद आने लगती है। वो झपकी ले रहे हैं और उन्हें लगता है कि यार ये तो मैं सो नहीं सकता हूँ, मैं तो अपने भैया और भाभी का ख्याल रखने के लिए आया हूँ। तो वो निद्रा देवी की उपासना करते हैं। निद्रा देवी प्रकट होती है, पूछती है कि क्या चाहिए। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं 14 साल तक सोना नहीं चाहता। निद्रा देवी कहती है ये संभव है, लेकिन इसके बदले में कोई एक खास शख्स ऐसा बताओ जिसको हम तुम्हारी नींदें दे सकें। तो वो अपनी बीवी का नाम लेते हैं जो उर्मिला है। अब सोचिए कि 14 साल तक जो शख्स सोता रहे वो पत्थर हो जाएगा, बेहिस हो जाएगा। अब ये किरदार है उर्मिला और मैं ये नज़्म सुना रहा हूं। उर्मिला के बारे में मैंने आपको बता दिया। बेटा सुन लेना,
रामायण हमारी गंगा जमुनी तहजीब का एक की धरोहर है, बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी पे जब भी फिल्में बनी है सुपर हिट हुई है। गदर क्या थी? रामायण ही तो थी। मैं सुना रहा हूं उर्मिला जी ना सर, राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन क्या बात, कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। आहा, राम को जो मिला बनवास गलत था। लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। क्या बात है, वाह। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। क्या बात है, ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में मोनिका नज्म सुनो, ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। वाह। कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। क्या बात, सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। वाह। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। वाह। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप पे पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। वाह। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम, बहुत शुक्रिया। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। ये दूसरी नज्म है अहिल्या। अहिल्या वो नज्म है, अहिल्या के पति थे गौतम ऋषि। अच्छा। तो इंद्रदेव मोहित हो गए और पति ने बीवी को ही गलत समझा और उसे शापित कर दिया, श्राप दे दिया, और वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जब जंगल में एंटर होते हैं और पहला किरदार मिलता है वो अहिल्या की मूर्ति है। अहिल्या राम जी के पांव के लम्स से, पांव के स्पर्श से वापस अपनी इंसानी सूरत में आ जाती है। मेरी नज्म वहां से शुरू होती है। ये नज्म सुन लें फिर मैं आ जाऊंगा। छोटी सी नज्म है, 2-3 मिनट लगेगा। कि राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। वाह।